बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू माय चैनल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टिप्स, मोबाइल टिप्स वगैरह से रिलेटेड वीडियोस रोज़ाना फ्री में हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुट नोट और एंड नोट MS वर्ड के अंदर। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था टेबल ऑफ कंटेंट्स को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं फुट नोट और एंड नोट को कि वो क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने रेफरेंस टैब में जाना है। इसका पार्ट 2 है, रेफरेंस टैब का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट को डिटेल में देखा था। आज फुट नोट और एंड नोट ये वाला जो पैनल है हमने कवर अप करना है। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपका पूरा कोर्स जो है वो एक सीक्वेंस के साथ कवर हो और आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो। कोई भी वीडियो है भाई देखने के बाद फ़ौरन उसकी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तो इसी तरह आपको समझ आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ राइटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ 10 पैराग्राफ्स 11 की राइटिंग कर ली है। अच्छा, अब बात यह है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर एक वर्ड डाल देता हूँ PC। ठीक है, PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो एंड नोट और फुट नोट, सबसे पहले हम फुट नोट की बात करेंगे। फुट नोट क्या होता है भाई कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका पैराग्राफ है, कोई भी आपकी राइटिंग है, आपने किसी लफ्ज़ का मतलब देखना है तो उसका मतलब हम पेज के लास्ट पे शो करते हैं, इसको फुट नोट कहा जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अखबारात में भी आ जाता है कि बकिया सफ़ा नंबर फ़लाना, बकिया सफ़ा नंबर ये। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, एक वर्ड है फॉर एग्जांपल, अभी प्रैक्टिकल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि फुट नोट असल में होता क्या है। किसी भी लफ्ज़ का मतलब पेज के आखिर में दिखाने के लिए हम फुट नोट का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, किसी भी लफ्ज़ का मतलब पेज के आखिर में दिखाना हो तो फिर हम फुट नोट का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये पेज है, यहाँ पे एंड हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये PC लिखा हुआ है, इसका मतलब दिखाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपने PC के ऊपर यानी PC के आगे कर्सर रखना है, क्लिक कर देना है। जैसे ये देखें आपने, ये क्लिक हुआ हुआ है PC के आगे। ठीक है, कर्सर इधर होना चाहिए। यहाँ आप PC को ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लें ज़्यादा बेहतर है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है रेफरेंस टैब पे। रेफरेंस टैब पे आपने जाना है इंसर्ट फुट नोट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पेज पे लास्ट पे वो हमें ले जाएगा, साथ 1 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सनल कंप्यूटर। ओके, कि PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। ओके, इसी तरह एक और वर्ड है फॉर एग्जांपल, इधर लुक के आगे मैं लिख देता हूँ CPU। इसका मतलब आपने देखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर से रेफरेंस टैब में जाके इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा और इधर लिखूँगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जब PC पे इधर से रीड करते 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 इधर जाते हैं PC पे, तो हम चाहते हैं भाई हमें इसका मतलब पता चले। एक तो ये है कि आप पेज पे लास्ट पे जाएं, जितने भी फुट नोट आपने लगाए हैं पेज के लास्ट पे आपको नज़र आएंगे। ये देखें CPU के ऊपर छोटा सा आपको 2 लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये दूसरा फुट नोट है। और यहाँ भी देखें 2 के साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है। इसी तरह ऊपर जो PC लिखा था उसके साथ आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये पहला फुट नोट है। और नीचे आप जाएंगे तो पहले नंबर पर वो उसका हवाला दे रहा है कि PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर माउस रखें, ऐसे थोड़ी देर आप माउस रखेंगे तो आपको इसका हिंट आपको एक बॉक्स में बता देगा। देखें ऊपर लिखा नज़र आ रहा है पर्सनल कंप्यूटर। इसी तरह से इस फुट नोट को आप इधर से रीड करते आते हैं, जब आप CPU पे पहुंचते हैं आप कहते हैं ये क्या चीज़ है यार। तो एक तो ये है कि ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके साथ फुट नोट लगा हुआ है। जैसे ही माउस इसके ऊपर रखेंगे वो फुट नोट इसके साथ शो भी कर देगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। इसके अलावा पेज के एंड पे भी इसका मतलब शो करेगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम फुट नोट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इसको डिलीट कैसे करना है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल है भाई, आप इसको यहाँ पे कर्सर रखेंगे, 2 के पीछे हमने कर्सर रख दिया और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो आपका जो फुट नोट है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखें इधर से भी डिलीट हो गया और पेज के नीचे से भी आप देखेंगे तो ये डिलीट हो चुका है। Ctrl+Z से वापस आते हैं अंडू करके, ये देखें जब आप इसके पीछे ऐसे ऐसे क्लिक कर देंगे, फिर अगर आपने 2 के आगे क्लिक किया है तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाएंगे
ऐसे एक बार फिर दो बार ये डिलीट हो जाएगा, इधर से भी डिलीट हो जाएगा और नीचे से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फुट नोट को डिलीट कर देते हैं, इसको वापस ले आते हैं, अंडू कर देते हैं कंट्रोल Z के साथ। अब बात कर लेते हैं हम एंड नोट की। इंसर्ट फुट नोट के बाद है अगला ऑप्शन आपके पास एंड नोट। तो तकरीबन सेम चीज़ है, बस फ़र्क इस चीज़ का है, आपने ध्यान में रखना कि एंड नोट का मतलब होता है कि ये तो होता है कि पेज के नीचे हमारा लिखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर और राइटिंग कर लेता हूँ कुछ थोड़ी सी RAND रैंड करके 33 पैराग्राफ्स। तो अभी मैं देखें इधर एक वर्ड लिख देता हूँ, कौन सा वर्ड लिखें जी? ठीक है, PVC लिख देते हैं या फिर DPC लिख देते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, सिविल इंजीनियरिंग की डैम प्रूफ कोर्स इसका मतलब होता है। अब इस वर्ड का हम जो है एंड नोट लगाना चाहते हैं। अब फुट नोट और एंड नोट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फुट नोट हर पेज के एंड पे इंसर्ट होता है, और जबकि एंड नोट जो होता है, ये वाला एंड नोट जो होता है, ये क्या करता है, ये जहाँ पर आपकी फाइल ख़त्म होती है बिल्कुल लास्ट पे जाके ये इंसर्ट होता है। ठीक है, तो यही फ़र्क है, फुट नोट पेज के एंड पर इंसर्ट होता है और ये जो एंड नोट होता है ये वहाँ पर इंसर्ट होता है जहाँ पर आपकी तमाम फाइल ख़त्म हो जाती है बिल्कुल आखिर पे जाके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर अगर जाएं हम, तो ऊपर हमने एक पहले पेज पे, ये देखें पहले पेज पे हमने फुट नोट लगाया था जो इधर ही है। अभी हम यहाँ पे DPC जो हमने लिखा है ये वाला चौथे पेज पे हमने लिखा है। ठीक है, इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरे पेज पे DPC। ठीक है, अब इसके साथ हम लगाना चाहते हैं एंड नोट। आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट एंड नोट पर, यहाँ से क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये देखें पेज नंबर 4 पर आ गया है, यानी यहाँ पर हमारी सारी हमने दूसरे पेज पर लगाया है इसको। ठीक है, अगर हम इंसर्ट फुट नोट करते तो दूसरे पेज के ही एंड पर लगना था उसने, लेकिन जब एंड नोट हम कर रहे हैं, एंड नोट जो होता है वो पेज के एंड पर नहीं बल्कि जहां पर पूरी फाइल खत्म होती है वहां पे लास्ट पे लगता है। यहाँ पे हमारी थीम तक हमारी पूरी फाइल खत्म हो जाती है, यानी चौथा पेज एंड हो जाता है, यहाँ पे वो आ रहा है। मैं लिख देता हूँ डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो सेम उसी तरह ये देखें, ये वाला DPC में मिटा देता हूँ जो चौथे पेज पे लिखा था, अभी दूसरे पेज पे मैंने इसको लिखा था। आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आएँ तो देखें वैसे ही ऊपर एक निशान बना हुआ है, इसके ऊपर ये I लिखा हुआ है रोमन गिनती में, इसका मतलब है इसके साथ एक एंड नोट लगा हुआ है। ठीक है, या फुट नोट भी कह सकते हैं, फुट नोट नहीं है क्योंकि एंड नोट पेज के लास्ट पे। बाकी तरीका वही, आप इस पे माउस को लेके जाएंगे तो ये शो करेगा डैम प्रूफ कोर्स है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट पे देखें तो ये आपको दूसरे पेज के लास्ट पे नहीं मिलेगा, तीसरे पेज के लास्ट पे भी नहीं मिलेगा, चौथे पेज जो आखिरी पेज है उसके लास्ट पे आपको इसका हिंट मिलेगा। ठीक है, तो फुट नोट और एंड नोट में फ़र्क आपको समझ आ गया। पहली बात तो ये कि ये दोनों चीज़ें क्यों इस्तेमाल होती हैं, किसी भी लफ्ज़ का मतलब दिखाने के लिए। फुट नोट पेज के एंड पर दिखाता है, जबकि एंड नोट पूरी की पूरी फाइल के एंड पर मतलब दिखाता है। अगर आप माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं तो फिर आपको उधर ही बॉक्स में मतलब ऐसे दिखा देता है। अब बात करते हैं इसके अगले दो ऑप्शंस, नेक्स्ट फुट नोट। फॉर एग्जाम्पल ये हम इस तरह पहला फुट नोट जो हमने लगाया था ये वाला लगाया था, इधर हम इस एरो को क्लिक करते हैं तो नीचे बता रहा है नेक्स्ट फुट नोट पे जाना है, प्रीवियस फुट नोट पे जाना है। मैं नेक्स्ट फुट नोट पे करता हूं तो ये देखो आपको दूसरे फुट नोट पर यहाँ पे लेके आ गया, कर्सर हमारा भी दूसरे फुट नोट पे ऐसे ब्लिंक कर रहा है। अगर आप पिछले फुट नोट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करेंगे, वापस आपको ये देखें ये पहले फुट नोट पर ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह एंड नोट का भी है, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये देखें एक ही एंड नोट हमने लगाया है, इससे अगला हमने कोई लगाया ही नहीं था, तो हमें वो एंड नोट पर लेकर आ गया। तो ये ऑप्शन यूज़ होते हैं नेक्स्ट फुट नोट पर। जितने फुट नोट आपने लगाए हुए हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए, अगले पे जाता जाएगा, प्रीवियस पे जाता जाएगा। ठीक है, तो ये एंड नोट को भी इसी तरह शो करता है। नीचे वाला ऑप्शन शो नोट्स पे क्लिक करें अगर आप शो नोट्स, तो ये देखें एक विंडो आती है शो नोट्स। कौन से नोट्स? पहला ऑप्शन है व्यू फुट नोट एरिया, दूसरा ऑप्शन है व्यू एंड नोट एरिया। यानी आप देखना चाहते हैं कि हमने सब टोटल कितने फुट नोट लगाए हैं, तो आप उधर ही आप अगले ऑप्शन पे शो नोट्स पे जाएंगे। पहले मैं देखना चाहता हूँ फुट नोट एरिया, फुट नोट एरिया पे क्लिक करके ओके करूँगा तो ये देखें हमें फुट नोट एरिया पर ले जाएगा कि ये 2 फुट नोट हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि हमने इस पैराग्राफ में एंड नोट कितने लगाए हैं, तो वो एरिया देखना है हमने कहाँ लगाए हैं, कितने लगाए हैं। तो शो नोट्स पे क्लिक करेंगे, शो नोट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वो विंडो आएगी, इधर आप व्यू एंड नोट पे क्लिक करके ओके करेंगे, ये आपको
एंड नोट वाले एरिया पे ये देखें ले जाएगा। तो इस तरह आप एंड नोट का एरिया भी देख सकते हैं कि इतने एंड नोट हमने लगाए हैं। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से फुट नोट एंड नोट के बारे में समझा सकूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी कमेंट का जवाब आपको नेक्स्ट डे में या उसी दिन में ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, और कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड, मोबाइल टिप्स या टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।